प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितनी तकलीफ होती है जब हम ये सुनते हैं कि कोई सरकार किसी वर्ग के खिलाफ, किसी एक इंसान के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी साजिश करती है। तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल फिर सुनवाई थी किसानों की। ये मूवमेंट, हालांकि किसानों ने केस नहीं डाला है। किसानों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई केस नहीं डाला है। वो केवल अपने दम पर अपने कानूनों को ख़त्म करने के लिए मुहिम चला रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन को जिन्होंने केस डाले हैं माननीय न्यायालय में, ये सरकार ने डलवाए हैं, वहाँ से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आंदोलन इनका अधिकार है। लेकिन गलत आंकड़े दे करके सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गलत आंकड़े दिए हैं कि ये किसानों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, सड़क ब्लॉक कर रखी है। गलत जानकारी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय कोई भी न्यायालय है, वो फैसला देते हैं सबूतों के आधार पर, जो इनको आंकड़े दिए जाते हैं आंकड़ों के आधार पर। कोई भी काम है आंकड़ों के आधार पर होता है, और सरकार आंकड़े पेश करने में एक्सपर्ट है। ये तो पता नहीं क्या एकदम ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। ये इस चीज़ में कलाकार है, बहुत बड़ी कलाकार है ये सरकार। ऐसी सरकार आज तक इस देश को नसीब नहीं हुई थी जैसी अब हो रही है पिछले 7.25 साल से। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल भी ये टिप्पणी की है कि किसानों को आंदोलन का अधिकार है। बेशक इतना भी, बल्कि इतना भी कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जैसे कि पिछली बार एक टिप्पणी आई थी कि जब हमने कानूनों को रोक दिया है तो फिर आंदोलन किसके खिलाफ है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई थी। लेकिन कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, शायद हो सकता है उसके ऊपर दोबारा विचार किया होगा, तो ये कहा है कि बेशक कानून ये सस्पेंड किए हुए हैं, उसके बावजूद भी किसानों का अधिकार है, आंदोलन करने का उनका अधिकार ख़त्म नहीं हुआ है। मगर वो सड़क को जाम नहीं कर सकते, यानी औरों के अधिकार को नहीं रोक सकते। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कल फिर आई है। हालांकि ये टिप्पणी वैसे तो तकलीफ देती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इसमें गलती क्या है? क्योंकि उनको सरकार ने आंकड़े दे रखे हैं ऐसे कि किसान इस तरीके से कर रहे हैं, तो वहाँ तो आंकड़ों के हिसाब से फैसला आएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है, किसानों के खिलाफ कोई गलत फैसला नहीं है। ये कहा है कि किसान 3 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। और कहानी क्या है कि ये जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है, तो गाजीपुर बॉर्डर पर खुद राकेश टिकैत ने खड़े होकर के, इनकी क्या है कि बैरिकेड लगा करके सरकार ने रास्ते ब्लॉक करा रखे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस ने रास्ते ब्लॉक करा रखे हैं। किसानों ने नहीं किए, बैरिकेड लगा रखे हैं, कई कई लेयर में बैरिकेड लगा रखे हैं। वहाँ तो सड़क को खोद रखा है, कीले गाड़ रखे हैं, कंक्रीट की दीवार बना रखी है। इतना बुरा हाल कर रखा है। मैंने जैसे पहले भी आपको 1-2 बार बताया है कि जो हालत किसानों के लिए की थी सरकार ने, ये तो कभी, यानी कि मैं आपकी भारतीय सेना का सिपाही हूँ, भूतपूर्व सिपाही, कभी हमने दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ते टाइम दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया। ये बिल्कुल अमानवीय बर्ताव कर रही है सरकार, अमानवीय। जबकि लड़ाई में भी कभी अमानवीय चीज़ें नहीं आती हैं। वहाँ लड़ाई होती है, एक दूसरे को मारते भी हैं, मगर अमानवीयता वहाँ बिल्कुल नहीं है, जो कि यहाँ किया है। सरिये गाड़ देना, रॉड गाड़ देना, गड्ढे खोद देना और कंक्रीट की दीवार बना, ये सब सरकार ने किया हुआ है। तो क्योंकि रास्ता ब्लॉक था तो इधर से आना जाना कुछ था नहीं, तो इसलिए किसानों ने अपनी कुछ गाड़ियाँ वगैरह, कुछ एक आध टेंट वगैरह लगा दिए, क्योंकि वो रास्ता यूज ही नहीं हो रहा था। आगे पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है, तो ब्लॉक किया हुआ रास्ता तो रुक गया है, आना जाना था नहीं, इसलिए इन्होंने इस जगह का इस्तेमाल किया है। किसानों ने कोई किसी का रास्ता रोका नहीं है, रोका पुलिस ने है, यानी कि केंद्र सरकार ने रुकवाया है। मगर उसके बावजूद राकेश टिकैत ने खुद जाके, जो इनके जो एक आध तंबू वगैरह लगे थे, कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, तुरंत इन्होंने हटवा दिया, वहाँ से तुरंत हटवा दिया। और इनको तकलीफ भी हुई है, किसानों को दर्द इसलिए हुआ है कि रास्ता इन्होंने नहीं रोका है, रास्ता पुलिस ने रोका है, और इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। ये गंदगी जो है ना, ये गंदी हरकत है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो इनका जो अपनी तरफ से जो पेश किया जाता है, वो गलत पक्ष इनका पेश किया गया, किसानों की तरफ से गलत पेश किया गया। और उसके बाद किसानों ने उस बैरिकेड को हटाने की भी कोशिश की है कि इन बैरिकेड की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, और ये इन्होंने लगा रखा है। हालांकि वो अभी हटे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश की है और कहा है कि तुरंत ये बैरिकेड हटाए जाएं। खुद किसान कह रहे हैं आज इस बात को। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये पता चल गया होगा अब तो कि एक्चुअली सच्चाई क्या थी, कहानी क्या थी, कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका है। किसानों ने तो इसलिए केवल इस जगह का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये रास्ता बंद है, आगे बैरिकेड लगा रखे हैं। जब बैरिकेड हट जाएंगे तो ये आम रास्ता है, फिर किसान क्यों रोकेंगे इसको? और किसानों ने तो कल ही इसको हटा दिया, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई टिप्पणी आना बहुत बड़ी बात होती है।
और उसका सम्मान करना हम सब का फ़र्ज बनता है। चाहे वो किसी कारण से सरकार, अब जैसे सरकार के गलत आंकड़े थे, गलत आंकड़े की वजह से बेशक वो अगर जजमेंट आया है, फैसला आया है, गलत आया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गलत फैसला नहीं दिया है। वो बेस्ड ऑन आंकड़े है, जो आंकड़े दिए उसके आधार पर है, तो वो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। माननीय न्यायालय को पता चल गया अभी कि किसानों की इसमें गलती नहीं है, तो इसलिए फिर भी इन्होंने तुरंत फैसले का मान करते हुए, हालांकि 3 हफ्ते का टाइम दिया था केवल जवाब दाखिल करने के लिए, हटाने का तो माननीय न्यायालय ने कुछ कहा ही नहीं था। ये कहा था कि अपना जवाब दाखिल करें, और उसके बाद हियरिंग है 7 दिसंबर की। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तुरंत सम्मान करते हुए किसानों ने अपने वो वहाँ से हटा दिए। अब वो सामने बैरिकेड साफ नज़र आ रहे हैं। अब किसी ने रोका रास्ता? अब ये साफ नज़र आ रहा है कि रास्ता किसी ने रोका? रास्ता पहले भी नज़र आ रहा था, किसानों ने तो रोका ही नहीं था। इन्होंने तो रुके हुए रास्ते का केवल इस्तेमाल किया है कि वहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी होगी, तंबू लगे, तो उसमें कोई जुल्म नहीं है। जब एक जगह यूज़ नहीं हो रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो उसको इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। इन्होंने किसी का रास्ता रोका नहीं है। तो देखिए, इतने गलत आंकड़े पेश कर रही है और गलत सलत तरीके से इस आंदोलन को गलत दिशा में भटकाने की उसमें ये सरकार लगी हुई है। लेकिन ये इनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समझ चुके हैं कि किसान कभी ना शरारत इन्होंने पहले किया है, ना ही आगे करेंगे। यानी ये जो इन्होंने लगा रखे थे जो कीले वगैरह, ये 28 जनवरी से लगा रखे हैं। जिस दिन 26 जनवरी को इन्होंने शरारत कराई थी, वो सरकार की शरारत थी जो लाल किले पर हुई है रिपब्लिक डे के दिन। किसानों ने कुछ नहीं किया। किसान कभी कर नहीं सकते। किसानों ने अपने सारे ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगे लगा रखे थे। एक तरफ इनका किसान का यूनियन का झंडा, एक तरफ तिरंगा। तो जो तिरंगा झंडा लगा करके चल रहे हैं, क्या वो तिरंगे का अपमान करने के लिए लाल किले पर जाएंगे? सवाल पैदा नहीं होता। ये बेशर्मी है सरकार की, झूठ बोलती है सरकार केवल इनको बदनाम करने के लिए। सरकार मतलब किसान जितना तिरंगे का मान रखते हैं, इतना कोई नहीं रखता होगा, क्योंकि किसान का बेटा सेना में है, सुरक्षा बलों में है, और वहाँ उनके लिए तिरंगा ही सब कुछ है। तो किसान तो तिरंगे का हमेशा सम्मान करते आए हैं, हमेशा से। तिरंगे का अपमान किसान कभी कर ही नहीं सकता। सपने में भी ये कभी सोचना नहीं चाहिए किसी को। तो ये सारी सच्चाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुँच गई होगी, जो कल की जो देखी है इन्होंने। और उसके बाद वहाँ काफ़ी नारेबाजी भी हुई है। 12 बजे से लेकर के करीब 12:30 से 3 बजे तक नारेबाजी हुई है ये रास्ता खुलवाने के लिए। तो अभी तक सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। आप देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सरकार कितना मान रखती है, दिल्ली पुलिस कितना मान रखती है, अब ये देखना है। बाकी किसानों ने अपनी तरफ से, हालांकि इन्होंने रोका नहीं था, फिर भी इन्होंने अपना जो इस्तेमाल करे थे जगह को, उसका इस्तेमाल इन्होंने छोड़ दिया। किसानों ने हटा दिया वहाँ से अपना सामान, तुरंत हटा दिया। तो अब देखना है सरकार अब अगला रोल क्या करती है, अगला कौन सा गेम प्लान तैयार करती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।